तो जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो वो क्या होता है, वो होता है अकाउंट्स, उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। इसको हम, जैसे कि आपने उसको उधार दिया तो आप उसका क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप उसका, उसका आप नेम लिखोगे। कोई चीज़ दी है, जैसे आपने उसे मनी दी है तो आप क्या लिखोगे, मनी लिखोगे। कितने अमाउंट दिया है वो अमाउंट आप लिखोगे, इसमें आप अमाउंट्स लिखोगे। जैसे कि थिंग्स जो दी है, थिंग्स की जगह अमाउंट आ जाएगी। कोई एसेट्स हो, आइटम्स ऑफ इनकम, कोई इनकम हो सकती है, कोई एक्सपेंस हो सकते हैं, घरेलू जो खर्चे होते हैं वो हो सकते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग्स। दोस्तों मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं कोई आपको किताब से नहीं बता रहा हूँ, किताब की डेफिनेशन अलग है, मैं आपको एक फाउंडेशन समझा रहा हूँ। इसके चलते आपको किताब की जो डेफिनेशन है वो आसानी से समझ में आएगी। अकाउंटिंग्स, अकाउंटिंग्स क्या है, देखिए दोस्तों इसमें तीन है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग्स एंड अकाउंटेंसी। तो दोस्तों अकाउंटिंग्स की बात हम करते हैं। इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये कह रहा है यह बिजनेस की लैंग्वेज है जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो चलिए मैं इसे और एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अकाउंटिंग, जैसे कि दोस्तों हम मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ क्या है, इंग्लिश है या हिंदी है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश है, बट ऐसा नहीं होता। ये है मैथ की लैंग्वेज। इसमें क्या है, फॉर्मूले हैं। अगर हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास प्लस माइनस के साइन हैं, जब भी तो हम मैथ करते हैं, बात है कि नहीं, जब भी हम मैथ करते हैं। अगर हमारे पास प्लस माइनस के साइन हैं जब भी हम मैथ करते हैं, नहीं तो हमारे पास मैथ कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मैथ कर सकते हैं इंग्लिश में कोई। तो ये मैथ्स, तो ये जो है ये मैथ्स की लैंग्वेज है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप ग्रामर यूज करोगे, करोगे कि नहीं, हाँ ग्रामर यूज करोगे आप। तो ग्रामर, तो आप ग्रामर जब यूज करोगे तो ये वही लैंग्वेज है। तो जो अकाउंटिंग्स है, इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज, मतलब कि ये व्यवसाय की एक भाषा है। यस दोस्तों ये सही बात है, अकाउंट्स जो है पूरा बिजनेस से भरा हुआ है। इट इज ए बिजनेस अकाउंट, इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के लेन देन होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी बात है अकाउंटिंग्स में। तो दोस्तों समझ में आया, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, आप एकदम सीधे से समझने की कोशिश करें, ज़्यादा टफ मत लें इसे। अकाउंटिंग्स क्या है, इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज, ये है, इसे आप इतना समझिए कि यह एक व्यवसाय की भाषा है। इट इज ए बिजनेस लैंग्वेज इन विच बिजनेस, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सिंपल सी बात है। चलिए आइए अकाउंटेंसी। अब दोस्तों इसमें तीसरा शब्द हमारा आता है अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी क्या है, किसी को पता है अकाउंटेंसी क्या है, तो पढ़िए, चलिए आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग, इट टेल्स एज हाउ टू डू एंड वाई टू डू वेरियस एज स्पीड्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरियड एक्सपेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों इट प्रोवाइड्स, ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, रूल्स। अब दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए दोस्तों, आपने मैथ में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ए बी का स्क्वायर, ऐसे आपने पढ़ी होगी, शायद मेरे को उतना ध्यान तो है नहीं, और ये ऐसे आपने पढ़ी होगी, ये कुछ भी हो सकता है इस जगह, हाँ तो ये आपने ऐसे पढ़ी होगी। तो दोस्तों ये बताओ ये क्या है, फॉर्मूला है, ये सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो, एज्यूम करो, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते, आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। वैसे ही हमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में, किसने कैसा बिजनेस को रिकॉर्ड करने में, इसलिए हमें रूल्स, जो अकाउंटेंसी है ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देती है। जो अकाउंटेंसी है ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देती है फॉर अकाउंटिंग के लिए। तो ऐसे है दोस्तों, इट रेगुलेट्स, इट टेल्स एज हाउ टू डू,
कैसे करें एंड वाई टू डू, क्यों, कैसे करें और क्यों करें। अब ये इसमें हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे करें अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग हम कैसे करें, एंड वाई टू डू, क्यों करें, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब दोस्तों चलिए एक और छोटी सी बात है, इसमें मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊँ। अकाउंटेंसी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देती है, अकाउंटिंग को नोट कर। चलिए दोस्तों, आप ये तो मानते हैं किसी काम को करने के लिए कोई स्टेप होता है, कोई फॉर्मूला होता है, वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर अकाउंटिंग को करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जब ही हम अकाउंटिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात इसमें और समझिए कि जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग है वो पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी का है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। शायद अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आप अकाउंट्स 11th में आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब क्या आता है इसके बाद। अब इसके बाद है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का मतलब पता ही होगा आपको, लेन देन जो हम लेते हैं, किसी से हमने दिया, इसको हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं। मान के चलो हमने किसी से एक्सचेंज करा, लेना देना हुआ, किसी ने, ये समझ लो लेन देन। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। इट मीन्स एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस सम वैल्यू। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इट मीन्स एक्सचेंज, इसका मतलब मैंने बोला एक्सचेंज होता है। आप ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, आपको कोई कुछ गुड्स देगा, आपको कोई कुछ सामान देगा, आप उसके बदले उसको मनी दोगे या कुछ दोगे, तो वही है इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव। इसमें क्या है, इसमें दो नए शब्द आते हैं, रिसीव और सेक्रीफाइस। रिसीव का मतलब हम कुछ लेते हैं, सेक्रीफाइस का हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि हमने उसके बदले में कुछ दिया, सम वैल्यू। तो मान के चलिए ये सपोज ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। तो मान के चलिए आप उसको कुछ सामान बेच रहे हैं, मान के चलिए आप उसको एक सामान बेच रहे हैं। तो आपने मान के चलिए आपने उसको एक जियो सिम दी। ये कुछ नया हो गया ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। मान के चलिए आपने अपने दोस्त को जियो सिम ली, बदले में वो आपको क्या देगा आपको मनी देगा। ऑब्वियस सी बात है, मनी देगा। वो कोई भी पर्सन हो यहाँ पर, वो आपको मनी देगा। तो जो मनी देगा, जो आपको मनी मिलेगी वो आप रिसीव करोगे, तो वो हो गया रिसीव। और आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, आप उसके बदले में उसे दे क्या रहे हो, आप इसमें सेक्रीफाइस कर रहे हो जियो की सिम। सिंपल, समझ में आया दोस्तों। जैसे मनी जो हम देते हैं वो सेक्रीफाइस होता है, और जो उसके बदले में हमें मिलता है वो रिसीव होता है, सीधी सी बात है। और इसके लिए आपके दोस्त के लिए क्या हो गया, उसने रिसीव क्या करा, जियो सिम। उसने जियो सिम रिसीव करी, सेक्रीफाइस क्या किया, उसने दिया क्या आपको, मनी। तो दोस्तों जो देते हैं वो मनी होती है, सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। जो देते हैं वो मनी होती है, और जो हम अचीव करते हैं, जो हम पाते हैं, वो रिसीव होता है। तो दोस्तों देखिए, आप अपनी बुक टीएस ग्रेवाल में देखिए, तो अब आपको हल्का फुल्का समझ में आने लगेगा। खोलिए फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हम खोलते हैं, तो ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। अभी हम बुक कीपिंग भी पढ़ेंगे, ये मैं अगली वीडियो में डालूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको बोर फील होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देखिए अकाउंटिंग इसमें क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड अकाउंट कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो दोस्तों आपको ये कब समझ में आएगा, अभी तो मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा समझाया, आपको जब समझ में आएगा जब आप ये पढ़ोगे कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये हम अगली क्लास में लेंगे, यानी कि अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं, और मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ तो मैं बताऊँगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए नया है, क्योंकि ये हमें दोस्तों आसानी से समझ नहीं आता है। आप समझने की कितनी भी कोशिश करो, थोड़ा बहुत पार्ट, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है। ये जो हमारे चैप्टर हैं ये 1 to 6 ये थ्योरी बेस्ड हैं, तो इसलिए इनको सीखने के लिए हमें पहले इसलिए हम थ्योरी अगर ढंग से सीख लें
तो हमें अकाउंट्स आने लगेगी, क्योंकि हम अकाउंट्स पहली बार पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें आपको डाउट होता है। चलिए मैं इसमें आपको थोड़ी और बात बता दूं दोस्तों। देखिए, इस चैप्टर को आप ज़्यादा, ये एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कब बनता है? जब आप पूरी किताब पढ़ लोगे और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, जब इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों, तो इसलिए इस पे फोकस ज़्यादा करें। मैं ये नहीं कहता इसको सिर पर लें, इसको फोकस ज़्यादा करें। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको इसमें कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ। मैं इसमें आपको कुछ मेन, आगे हम प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज तो सिर्फ इतना ही। एंड हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा अकाउंटिंग, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग्स क्या है। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में इसके प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे, तो उसमें हमें आगे अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि दोस्तों मैंने नया चैनल बनाया है, इसलिए मैं आपको अकाउंटिंग की हर स्टेप से स्टेप देता रहूं, या अलग नई जानकारी आपको देता रहूं कॉमर्स के बच्चों के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड व्यू एंड शेयर दिस वीडियो। सो दोस्तों, आगे की वीडियो में डालूंगा प्रोसीड्यूर अकाउंटिंग की। तो आज के लिए इतना ही। ओके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर अकाउंट्स की बुक जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, वो टीएस ग्रेवाल यहाँ तक अधिकतर बच्चों के पास होती है। अधिकतर स्कूलों में टीएस ग्रेवाल चलती है। तो आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। जो 11th के, यहाँ तक कि 11th के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है ये करने में, अकाउंट्स करने में। तो इसलिए चलिए आइए, अकाउंट्स सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंट्स क्या है। तो दोस्तों, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स, इट रेफर्स टू ए प्लेस वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट पर्सन, थिंग्स, आइटम्स ऑफ इनकम, ए एक्सपेंस। दोस्तों, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। जैसे कि ये क्या होता है, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स होता है जो बिजनेस के लेन देन होते हैं, हमारे व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं, उसे हम जो रिकॉर्ड करते हैं। अब जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि खाता, बही खाता। आपको समझ में आता होगा अकाउंट्स की खाता होता है, बही खाता हो, जिसमें हम अपने किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो आप उसको क्या करते हो? एग्जैक्ट, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो